जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। आई वुड लाइक टू शफल अगेन। लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने पार्टनर को अपनी दिल की फीलिंग बताई नहीं है, या तो आपने कोई सच्चाई छुपाई है। मतलब आप लोग अपने पार्टनर के पास फेक मास्क लगा कर जाते थे एंड आपने उनको नहीं बताया, या आप लोग नहीं चाहते थे कि उनको पता लगे कि आपके दिल में क्या है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपने ऐसा किया है। या ये हो सकता है कि सेम चीज़ें आपके पार्टनर ने की हों, या ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर काम का लोड बहुत पड़ रहा है एंड आप लोगों की लाइफ में मिसमैनेजमेंट है। ओके, यस, हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग की हो कोई बड़े लेवल पर कुछ लोगों के लिए। यस, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यस, पहले ही कार्ड मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है एम्परर एंड एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग हो सकता है मैरिड कपल हों, या आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, क्योंकि एम्परर एंड एम्प्रेस मतलब दोनों अपने में यूनिक एंड आप लोग बिल्कुल एक जैसे होने की वजह से एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। मतलब जैसे आप हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं एक दिल के दो पार्ट होना। अब यहाँ पर लवर्स का कार्ड नहीं आया है, बट आपकी कंडीशन बिल्कुल लवर्स जैसी है, मतलब कि ट्विन फ्लेम। ओके, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे व्हाट शुड आई से, एक दिल के दो टुकड़े होते हैं, वैसे ही आप दोनों लोग हैं। मतलब जैसे आप हैं, आपका मेल वर्जन आपके पार्टनर या आपका फीमेल वर्जन आपके पार्टनर। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी, और दोनों ही अपने अपने फील्ड में बिल्कुल टॉप पे हैं। ओके, चाहे पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, दोनों की एक जैसी। मतलब दोनों लोग अगर स्टार हैं तो दोनों लोग ही शाइनिंग हैं। दोनों लोग की पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट है, दोनों लोग ज़िद्दी हैं, दोनों लोग अपने में कंप्लीट हैं। मतलब कि अगर इनका बस चले तो इनको लाइफ में किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद में इतने ज़बरदस्त हैं। एंड आपको अगर देखा जाए तो आप बीइंग ए फीमेल, आप लोग अपनी लाइफ में इतने सफिशिएंट हैं कि आपको किसी की कब, कहाँ, किसके साथ कैसा बिहेव करना है आप लोगों को पता है। इस वजह से आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत तगड़ी टक्कर देते हैं एंड आप लोगों के यूनियन के लिए बेस्ट ये है कि कौन हिम्मत करे। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं क्यों जाऊं, इनको मेरे पास आना होगा। आप सोचते हैं मैं क्यों जाऊं, इनको मेरे पास आना होगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि ये जो कंडीशन है इसमें स्ट्रेंथ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। एंड ये बिल्कुल शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि दोनों लोग एक ही जैसे हैं। अगर आप लोग नाराज़ हैं तो भी दोनों लोग का नाराज़गी हो सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि अगर आप नाराज़ होते होंगे तो वो भी नाराज़ हो जाते होंगे, अगर आप खुश होते होंगे तो वो भी, या जस्ट अपोजिट होने लगता होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कभी कभी अपोजिट भी हो जाते हैं। ओके, इसी वजह से आप लोगों को 10-0-1 दिखाई पड़ने लगता है। जैसे 10-10 दिखाई पड़ रहा है, 12-12 दिखाई पड़ रहा है, तब तो मान के चलिए कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपको 12-21 दिखाई पड़ रहा है, 10-0-1 दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको आपके जस्ट अपोजिट आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो ये होता है इन सारी सिचुएशंस में। बट अगर आप लोग मिल जाते हैं एक दूसरे को तो ये हो जाता है विश फुलफिलमेंट।
फुलफिलमेंट, मतलब इससे ज़्यादा कमाल का एक जो यूनियन होता है वो कहीं हो ही नहीं सकता। आप लोग अगर मिल जाएं तो ऐसी कमाल की केमिस्ट्री तैयार होगी जैसी किसी और के बीच में होती ही नहीं है। लेकिन वही मेन दिक्कत ये है कि हो कैसे, क्योंकि दोनों लोग अड़े हुए हैं, अड़ियल टाइप के हो सकते हैं दोनों लोग। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये जर्नी, अगर आप लोग इस जर्नी में हैं तो डेफिनेटली बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। एंड वैसे भी एम्परर बनने के लिए या एम्प्रेस बनने के लिए आप मान के चलिए कि बहुत टफ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ओके, जैसे किसी हाई पोस्ट को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के साथ compete करना पड़ता है, बिल्कुल वही कंडीशन है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ यस, लेकिन ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं एंड ये भी जानते हैं कि आप एम्प्रेस हैं, आप इन्हीं के टक्कर की हैं, तो आपको हासिल जिस दिन कर लिया उस दिन इनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आपके बिजनेस एंड जॉब में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है एंड इसका पेन आपके दिल में रहता है। आपके साथ कोई बहुत तगड़ा बिट्रेयल या चीटिंग भी हुआ हो सकता है, या प्रेजेंट टाइम में शायद आपकी कंडीशन ऐसी ही चल रही है। आपको हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी ने इस तरह से किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कंडीशन हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की। आप लोग किसी हाईली कॉम्पिटिटिव जगह पर हो सकते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि अब आपको करना क्या है, ये डिसीज़न लेना आपके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। या तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, आपको यहाँ पर कितना भी पेन मिल रहा हो लेकिन आप लोग कुछ करने में खुद को कैपेबल नहीं मान पा रहे हैं, या ये कहिए कि डिसीज़न लेना काफ़ी टफ हो सकता है, इस वजह से आप डिसीज़न लेने से बच रहे हैं। बट मान के चलिए कि अगर आपको डिसीज़न लेने का टाइम आ जाएगा तो आप कब तक खैर मनाएंगे, कब तक तो आप भाग पाएंगे। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, बहुत इमोशनल इंसान हैं आप एंड आज के दिन बहुत इमोशनल रहने वाले हैं। ओके, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। आपका दिल टूटा हुआ है, उसकी हीलिंग नहीं हो पाई है। दिल आपका टूटा हुआ है, या तो आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, दोनों लोगों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है एंड या तो आपका कोई पास्ट का वुंड है। मतलब आपके साथ तो इतने धोखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको पेन दे रही है। या तो आपके दिल बहुत सारे लोगों ने दुखाया है, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, बिट्रेयल किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुश नहीं रहने देती हैं। या आज के दिन आप इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। शायद आपके मन में ये थॉट आ सकता है कि आखिर आपकी लाइफ में ट्रू लव है भी या नहीं है। आपकी किस्मत क्या इतनी ख़राब है कि आपको पूरी ज़िंदगी कोई चाहने वाला मिलेगा ही नहीं, या आप कब तक किसी के पीछे भागते रहेंगे। क्या आपकी किस्मत में सिर्फ ठोकरें खाना लिखा है इस टाइम की। मुझे इतने सारे थॉट्स आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिल मतलब आपके दिल में मुंह लग गया हो। यस, जैसे कि दिल का फेस हो जाना होता है, फेस बन जाना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर 1 2 3 ओके, 3 एंड 7 नंबर सिर्फ इम्पॉर्टेंट आए हैं, तो ये नंबर आपको 333 777 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या आप लोगों को आपके पार्टनर एंड आपके बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकते हैं 3 एंड 7। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं, क्योंकि ये खुद में इंटेलिजेंट बहुत हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत तगड़ी तगड़ी पर्सनालिटी हैं। तो दिक्कत ये है कि इन्होंने जितने भी माइंड गेम खेले, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सामने वाला खुद में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है। वो पता नहीं कौन कौन से माइंड गेम खेल रहा है, जैसे कि आप लोग चेस खेलते हैं, सामने वाला एक से एक ट्राई कर रहा है आपको हराने के लिए, लेकिन आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि आप उसकी हर एक चाल को समझ रहे हैं। तो वही चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर ने दिमाग तो बहुत लड़ाया है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, या आपको आपके साथ माइंड गेम खेले हैं जिससे कि आप इनके पीछे भागने लग जाएं, क्योंकि आप भी एम्प्रेस हैं। अब इन दोनों में से आप कोई भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की, लेकिन आप मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि आप खुद इनकी टक्कर के थे। ये क्या सोच रहे हैं ये आपको पता चल जाता है, जिस वजह से इनका कोई भी गेम, कोई भी ऐसा प्लान सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। एंड अब ये जो है आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब इनकी ओवरऑल मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, अभी चारों दिशाओं में सोच रहे हैं, अब इनकी सोच का दायरा बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ इस तरह मतलब
कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इगोइस्ट हो जाते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं छोटी सोच मानी जाती है। ओके, कि हम जैसा चाहेंगे वैसा दूसरा चले। अब इनकी सोच बढ़ने वाली है कि दूसरे की भी एक अलग पर्सनालिटी है, उसकी भी एक अलग वैल्यू है, तो आप किसी की वैल्यू को दबा नहीं सकते, किसी को यूज़ नहीं कर सकते या किसी को अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते। तो आपके पार्टनर की सोच का दायरा बढ़ने वाला है एंड इनको एहसास होने वाला है कि इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि इन्होंने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया था, या हो सकता है बहुत लंबे टाइम से ये करेज नहीं ला पा रहे थे आपके सामने इस लव को कन्फेस करने का। तो मुझे अब इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अगर मैंने इतना बताना शुरू किया तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो आप समझ जाइए कि कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब समझ जाएंगे कि यही क्रिएटर हैं अपनी डेस्टिनी के। मतलब कि अगर इनको आप चाहिए तो इनको एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। ओके, यस। तो हो सकता है इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी ना किया हो, या आपसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छुपा ली हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो वो सब कुछ आपके सामने आएगा। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखिए, रीडिंग जो होती है वो वाइस वर्सा भी होती है। ओके, चलिए ठीक है, रीडिंग वाइज वर्सा भी होती है। तो हो सकता है जो चीज़ मैं आपके पार्टनर के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए भी हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आने वाली है, वेरी गुड न्यूज़। ग्रेटिट्यूड दीजिए आप लोग डिवाइन को। आप लोग देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आया था। मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे मन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है बोलते ही चले जाओ। यहाँ पर ये कंडीशन हुई थी आपकी हेल्थ को लेकर, एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको छोड़ करके ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में सब कुछ सिर्फ रोने को है या दुख मनाने को है। डेफिनेटली आपके पास 10 चीज़ें कम से कम होंगी जिन पर आप लोग शुक्र अदा कर सकते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि अगर आप लोग नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो डिवाइन आपको 3 गुनी नेगेटिविटी भेजेंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में आपका पर्सन आ पाए। रिफ्लेक्शन, यस, मैंने अभी अभी क्या, ओ माय गॉड, दिल इतना खुश हो जाता है जब वही चीज़ आ जाती है। मैंने आपको क्या कहा था कि कभी कभी आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा आप सोचेंगे एग्जैक्टली वैसे ही आपके पार्टनर सोचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को या तो 10-10 नंबर बहुत दिखाई पड़ रहा है, या आप लोगों को एक जैसे नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे 10-10, 12-12, 11-11, इस टाइप के। तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओके, एंड अबंडेंस तो है ही, आप लोगों के यूनियन से बहुत अबंडेंस आएगी। अब देख लेते हैं फटाफट से गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, देखिए ओके, देखिए कार्ड कैसे आ गए हैं। 34 नंबर आ चुका है, यूनिटी। मतलब आपके पार्टनर आपका हाथ थामने वाले हैं या आपका हाथ मांगने वाले हैं। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, आप ये टाइम आ चुका है डिवाइन अंडरस्टैंडिंग का। मतलब ये कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है। रिन्यूअल, पीस एंड होप, मतलब अगर ये आपके एक्स हैं तो इनसे आपका रिन्यूअल होगा, पीस मेंटेन होगी एंड बहुत सारी होप आने वाली है। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव, आप लोग शाइन कर रहे हैं एंड अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत महान लव को। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। हालांकि कार्ड ऐसे नहीं आए थे, बट मुझे लग रहा था क्योंकि आप लोग की पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। तो यस, आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेट लव। तो आपको अगर किस्मत को कोसेंगे तो फिर मान के चलिए कि सब गड़बड़ हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।